वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है सैडल कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आज उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या। ठीक है, रियल नंबर्स में हमारे पास पूरा एक नंबर सिस्टम का स्ट्रक्चर आता है। कौन कौन से नंबर्स हैं? फर्स्ट होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट कौन से होते हैं हमारे पास रियल नंबर्स में? होल नंबर्स। नेक्स्ट होते हैं इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स, और लास्ट में क्या है? इररेशनल नंबर्स। अब डिस्कस करेंगे हम कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, जो नंबर्स हमें नेचर में से मिलते हैं। अगर हमने सपोज काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो काउंटिंग हम किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 ऐसे काउंटिंग जो है चलती रहती है अप टू सॉन इनफाइनाइट। तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। और ये इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड करते हैं, 0 भी इंक्लूड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। इसका मतलब जो होल नंबर्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम कैपिटल I से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल Z से भी डिनोट कर सकते हैं। ये इनकी नोटेशंस है। ठीक है, अब इंटीजर्स में हमारे पास क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स। रियल लाइन पे यहाँ 0 होती है, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड, और लेफ्ट साइड क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। तो अगर हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कौन सा सेट? इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2 कह सकते हैं हम। 2 ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो p/q फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। पर इनके लिए कंडीशन होती है कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कौन है? q, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं है। सो उसके लिए ये कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0। और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि p और q की जो GCD होती है वो 1। ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ये किसको डिनोट करती हैं? GCD को। GCD का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मीन्स कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। तो ये वाली कंडीशंस को जो नंबर सेटिस्फाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। और भी इसकी डेफिनेशन हम ये देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन होती है, जैसे 1/2 है फ्रैक्शन, तो ये क्या है? अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। ये फ्रैक्शन जो है टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। ये फ्रैक्शन जो है आफ्टर सम पॉइंट्स या सम डिजिट्स ये टर्मिनेट हो जाती है। तो ये भी इसकी डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। और रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लास्ट है वो कौन सी टाइप है हमारे पास? इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेट होते हैं, जिनकी जो डिवाइडेशन है वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, जैसे 1/3 है, ये क्या है? इररेशनल नंबर है ये भी इस फॉर्म में है, पर जब आप 1/3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये 0.33 ऐसे ये जो है चलते जाते हैं। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर्स। और इसकी एग्जाम्पल
एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे √2, √3। तो ये जब इनके हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो ये चलते जाएंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q डैश से। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये नंबर सिस्टम समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।